दरगटी, ओके ओके।
उदरगति और अग्निसार ब्रेकिंग के साथ किया ना, श्वास हम्म। को यस। ब्रेक। यस। चार चार कितना के हुआ? चार। मैंने 16। यस। थोड़ा काउंट बढ़ाओ बॉस। हम्म। 4 4 की जगह 5 5 करो। और तीन ओके। चार दिन 4 दिन के बाद एक काउंट बढ़ाने का बस। हम्म। एक प्रैक्टिस है लंग्स की। तो प्राणायाम का बेस कब बनेगा? श्वास रुकेगा तो काम आएगा। हम्म। मैंने बोला था ना, 4 यम नियम आसन प्राणायाम हठ योग है। हम्म। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ही राजयोग है। तो ये दोनों को जोड़ती हुई जो कड़ी है ना, वो ये दोनों को जोड़ती हुई कड़ी है, वो मास्टर की कड़ी, वो प्राणायाम है। मेरे गुरु जी कहते हैं प्राणायाम जब मास्टर। श्वासों का मन पर, मन का श्वासों पर अधिकार होता है, सावधान साधक। हम्म। शब्द का चयन कैसा किया, सावधान साधक। कि तू सावधान रहे, श्वासों पर कंट्रोल कर, तो मन तेरे कंट्रोल में रहे। करोड़ों लोग, कल बताया था ना, करोड़ों लोग क्या जीते, मन के हिसाब से जीते हैं, लेकिन करोड़ों में कोक ऐसा एक है, करोड़ों में एक ऐसा है बंदा जो मन को अपने हिसाब से खिलाता है कि आजा। बेसिकली स्टेडी, स्थिरता चाहिए। हम्म। क्यों गणपति जी का नाम पहले देते हैं? अभी गणपति आएंगे ना। हम्म। गणपति जी के आने से सुखता आई थी, दिव्यता आई थी, पवित्रता आई प्रकृति में। तो गणपति जी का नाम क्यों पहले लेते हैं? गणपति जी का नाम मूलाधार, लम जो करेंगे हम, बीज मंत्र एक बार किया है, अब नवधा भक्ति में करेंगे तब। तो मूलाधार के साथ कनेक्टेड है। मूलाधार के साथ क्या कनेक्ट है हमारा? दोनों पैर गुदा लिंग। हम्म। तो सोच क्लियर चाहिए, फिजिकल और मेंटल दोनों। सोच। हम्म। तो गणपति जी के पास है क्या? अब देखो खाली क्या गजब का हमको लॉजिक दिया है, खाली सोच लो आप। कि पहले हम्म। क्लींजिंग प्रॉपर रखो, ऐसा किया है। हमको क्या समझाते हैं? शुद्धता रखो। गणपति ज्यादा के पास है क्या? उनका नाक सूंठ है ना, गणपति जी का। हम्म। हम्म। हाथी का सूंठ कितना लंबा है? तो उनकी हम्म। स्मेल, सूंघने की क्षमता ज्यादा है। कान बड़े, सुनने की क्षमता ज्यादा है। हम्म। पेट बड़ा बता है, तो स्टोरेज कैपेसिटी गजब की है। हम्म। हर एक एंगल से देखो आप। स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, शांत, विघ्नहर्ता, ये समझना जरूरी है। अगर शुद्धता होगी हमारा जीवन में, शरीर में क्लींजिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गणपति दादा सब कुछ शुभ करने ही वाले हैं। तो हमारे जीवन में भी दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता आएगी। तो उन साथ में कौन आएगा? बुद्धि सिद्धि तुम्हारा। और उसके बाद बेटे में कौन आएगा? शुभ लाभ। हम्म। देखो कनेक्टिविटी देखो तुम खाली। और हम्म। दूसरी के ये सबकी शुरुआत कहाँ से होती है? सोच, क्लिनजिंग।
मैंने बताया नियम में भी सबसे पहला सोच दिया है, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। अब देखो हम्म पेट साफ होगा ना, उसके बाद जो संतोष मिलेगा ना दुनिया की कोई चीज में नहीं मिलेगा। लिख के ले लो हम्म पहले से। मैं गारंटी से बोलता हूँ मिलेगा। हम्म मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। दुनिया में एक अस्पताल ऐसा होता है, हॉस्पिटल कि जो भूखे पेट वालों का हो। हम्म कहीं पढ़ा हुआ दिखा कि ये भूखे पेट वालों का अस्पताल ऐसा हम्म देखा? कहने का तात्पर्य जो खाने में है ना वही मगजमारी सब। यहाँ दिक्कत है ना वो खाने में ही है, कंट्रोल ही नहीं है। मैंने एक एक महीना उपवास ऐसा किया है सर, खाली सफरजन पे, एप्पल, ओनली वन, ओनली वन एप्पल और मंथ, पूरा मंथ। हिमालय में बैठे हमारे तपस्वी महर्षि ब्रह्म ऋषि, अरे यार दिन की क्या महीनों महीनों तक शायद खाते होंगे नहीं खाते होंगे क्या पता है यार, कौन देखने गया। वो शक्ति कहाँ से आती है? प्राणों की शक्ति है। इस चरम सीमा पे है वो बॉडी को उन्होंने तैयार किया हो, वो उसमें भी वो पार्ट आया होगा सोच संतोष। फिर ये तप की तपश्चर्या है, तपश्चर्या के बाद स्वाध्याय आता है, उसके बाद ईश्वर प्रणिधान आता है। हम भी जो कार्य करते हैं अभी ये करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, घर का जिसके वे साथ कनेक्टेड है फैमिली रिलेटिव के साथ, तो ये सब तप, तप का ही पार्ट है बॉस। तो उसमें हम तप कर रहे हैं ऐसा सोच, उसमें गुस्सा नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए। मेरे एक दोस्त को ऐसा हुआ था, बार बार चिढ़ जाता था, गुस्सा कर देता था। मेरे सर के पास ले गया था, गुरु जी के पास। एक ही सेंटेंस में उसको ठीक कर दिया हुआ। कंट्रोल नहीं रहता बोले। वाह भाई, गुरु जी ने एक सेंटेंस में उसका सॉल्यूशन ला दिया। गुरु जी ने उसको कहा कि जो ताकतवर होता है ना वो प्रदर्शन नहीं करता। हम्म उसका गुस्सा क्रोध एकदम ठंडा कर दिया गुरु जी ने एक सेंटेंस में, कि जो हम्म ताकतवर होता है ना वो प्रदर्शन नहीं करता, हम्म वो बनावटी लाइफ नहीं जीता, प्योर प्योर रहता है, आर्टिफिशियल में नहीं जीता। मुझे तो इतनी हंसी आई। बाहर आके पहला गुस्सा मेरे पे ही किया, अंदर क्यों हंस रहा था? अरे मैंने बोला जो तुझे मिला है वो सुनना, मैं तो वो सुन के हंस रहा हूँ कि उन्होंने एक सेंटेंस में तेरा काम कर दिया।
इसके लिए बड़े जो हाइट पे पहुंचे होते हैं उसके पास कुछ होता है यार अलग। हम तो बहुत नसीब वाले हैं यार, बहुत लकी है। मोस्ट फॉर्चुनेट इन ऑल इन। टेक्नोलॉजी चाहिए, नई खोज चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए। नई अच्छी चीज खोजने में हम हमारी जो पुरानी सभ्यता की जो अच्छाई है, बहुत सारा कुछ है उसको खोते जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, ये समझना जरूरी है। देखो ये पराकाष्ठा, ये पोजीशन की अर्ध पश्चिम उत्तासन है। आप खाली देखो, जब श्वास अंदर जाएगी तो जहां तक श्वास जाएगी वहां से वो बॉडी को आगे की ओर मूव कराएगा, और जैसे श्वास छूटेगी ऐसे धीरे से बॉडी को आगे की ओर झुकाएगा। गजब है, एक एक पोस्चर गजब का कमाल का है। और आप अभी देखो, हाथ और सर दोनों साथ में ले जाते हैं, क्या फर्क हुआ वो खुद देख लो आप। मेरे कहने का तात्पर्य कि पोस्चर करो तो प्रॉपर करो। आसन है ये, जितना प्रॉपर करोगे उतना आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होने में मदद करेगा, और ये पोस्चर 100% बॉडी को खोल देगा। यस। आप खाली खाली हाथ और सर, ये पहले हाथ ले आओ फिर सर लाना धीरे से, खाली आपका पैर खींचेगा, लेकिन ये साथ में लेके आए पूरा, तो आप देखो पूरा बॉडी ऊपर से लेकर पीछे से कंप्लीट बॉडी में इफेक्ट फील होगा। कफ वाला है ना, कफ वाला, कफ प्रकृति वाले को ही ये सब पीड़ वाले करना चाहिए। और वायु और पित्त वाले के लिए तो स्टेबल वाला ही
वो चाहिए बॉस, तभी कंट्रोलिंग होगा। मेरी इच्छा है एक नया कुछ करने की। अभी देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने बीच में कराया था। अब चक्र के हिसाब से वो आसन और सब देने का सोच रहा हूँ। चक्रास के हिसाब से आसन प्राणायाम और ये सब। वाह, गजब। बोलता हूँ नहीं, ये पोस्चर आपका लॉक खोल देगा पूरा। ये 15 सेकंड क्या हो रहा है? 15 सेकंड में क्या हो रहा क्या हुआ? है? नहीं, कुछ नहीं। ओके ओके। गजब। ये दो पोस्चर ऐसा है ना सर, मैं गारंटी से बोलता हूँ, कैसे भी स्टीप बॉडी होगा खोल देगा। होल्ड करना जरूरी है बस। वाह, पुरुषोत्ताना से।
आपको जो सीक्वेंस दे दी ना वो गजब की सीक्वेंस चल रही है। हम्म अगर किसी को लाइफ टाइम फिट रहना हो तो ये सीक्वेंस पकड़ ले। यस। यही बोल रहा हूँ, करके देख ले। 1 महीना, 1 महीना। अभी क्या है साहब, सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जो मैं नहीं दे सकता। मेरे पास आए, बहुत सारे आए, मैंने मुंह पे बोला उसको। मैंने बोला पैसन हो तो ही मेरे पास आने का, बाकी नहीं आने। पैसन चाहिए। हम्म क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं दे सकता, गलत आइडिया या कुछ नुकसान हो ऐसा नहीं करा सकता, और मुझे फाता ही नहीं है। वेट लॉस, मतलब वेट लॉस जितना टाइम में होगा वही होगा। मुझे ये पता नहीं है, वेट लॉस को डिसीज बना के छोड़ दिया है क्या। खाने का बैलेंस कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। प्राणों की ताकत बढ़ा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेरी गुड, फुल स्विंग, शाबाश। जितनी फैसिलिटी मिलती गई उतना इंसान लेजी होता गया। हम्म और होगा, अगर कोई नेवाला मुंह में डालने वाला होगा तो वो चबाने की भी कोशिश नहीं करेगा, उसको ऐसा बोलेगा एक काम करना, लिक्विड ही दे देना भाई। डायरेक्ट ड्रिंक कर हम्म ले चलेगा, लिक्विड दे दे, लिक्विड। हम्म कल बोलो एक मेरा कलीग्स मेरे को आके बोलता है, मेरा स्टाफ वाला, कि यार ये ड्राई फ्रूट के सर भिगो के खाना है तो कैसे खाए। मैंने बोला क्या? बोलो ड्राई फ्रूट हम्म भिगो के खाना है। बोलो क्यों भाई? तो क्या बस सब लोग बोलते हैं। मैंने बोला सब लोग बोलते हैं, उसमें तुझे क्या लगता है? ड्राई फ्रूट क्यों उसको पानी से साफ कर दे। अगर कोई डस्ट लगाए, जम्स लगे तो निकल जाएंगे, तो उसको साफ कर दे। फिर चबा के खाना, दांत किसके लिए दिए तुझे? हैं? हम्म जिसके दांत नहीं है वो पानी में भिगो के खाएगा, सॉफ्ट करके। हाँ तो सोच समझ की यार, सब भूल चुके, पता ही नहीं है। छोटी छोटी खुद का दिमाग ही नहीं लगाने का। इसलिए ये बोल, अरे यार कोई होता है, बुजुर्ग होते हैं कोई वडील, जो नहीं खा सकते तो वो भिगो के खाते हैं, सॉफ्ट करके। दांत कमजोर होते हैं या फिर कम होते हैं दांत, तो वो भिगो के खाएंगे। तेरे तो दांत है भाई, चबा के खा मस्ती से, चबा के खा, सलाइवा से के साथ अंदर उतारो, डाइजेस्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हम्म खाना खाने से पहले क्यों सूंघते हैं? चलो भगवान को पिरोस दिया हमने, भगवान को भोजन ग्रहण करा दिया, उसके बाद तो आप सूंघ सकते हो ना। हम्म तो सूंघने से क्या होगा? क्यों नाक यहाँ ही दिया है मुंह के ऊपर? हम्म अरे भाई वो सूंघने के लिए दिया है कि भाई तुम जो खाना खाते हो वो बासी है कि नहीं है, ताजा है, वो चेक करो। तो क्या हम्म करेगा?
नाक स्मेल करे, स्मेल से पता चलेगा हमको कि वो ताजी है, ताजा है कि वासी है। तो हम्म फिर क्या, मुंह में सलाइवा बनना चालू हो जाएगा। हम्म देखो कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ, हम्म जैसे स्मेल करोगे तुरंत मुंह में सलाइवा बनना चालू हो जाएगा। और आप देख लेना, कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई चीज खाने में पसंद हुई है, अच्छी लगती है, तो तुरंत उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बोलते हैं हम्म ना, मुंह में पानी आ गया यस खाना देखते ही। हम्म तो वो इंडिकेशन है कि भाई वो मुंह में पानी इसके लिए आ रहा है, सलाइवा, कि अभी तेरा बॉडी कह रहा है कि खाना भेज अंदर। हम्म और एक लिमिटेड में भेजना है, फिर तो उससे नहीं खाना है। हम्म हवा पानी और खुराक का उल्टा कर दिया ना, हम्म खुराक पानी और हवा कर दिया। इतने इंटेलिजेंट है हम, कसम से। खाने खाने की बाबत में मैं तो दो हाथ जोड़ता हूँ। हम्म और सही मायने में गांव के लोग ये जो बात समझते हैं ना, शहर वाले नहीं समझते बस। हम्म जहाँ बुद्धि आती है ना बीच में, वहीं वो डिस्टरबेंस ज्यादा करता है। गांव वालों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो ज्यादा नहीं दौड़ाते। और अच्छी बात है, यही करना हम्म चाहिए। हर जगह बुद्धि काम नहीं आती, काम आती है, काम में आती है, ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ लाना है वहीं लाना है। हर जगह बुद्धि का उपयोग नहीं करते। हम्म एक गांव वाला जो गांव में काम करते हैं, गांव के बंदे, आप जो बैठे हो कंडीशन में अगर बैठा होगा, उसका कभी घुटनों का प्रॉब्लम आएगा, नहीं कॉन्स्टिपेशन आएगा। आपने कभी ये चाइना में देखा है कहीं इंग्लिश टॉयलेट, या ईस्ट साइड कोई जाता हो तो पूछ लेना उसको। हम्म ऑटो कहीं आपको दिखेगा नहीं शायद। कभी कभी शायद कोई प्रॉब्लम हो और उसको और यूज करता हो तो ही। हम्म गांव के लोग ऐसे ही बैठते हैं। हम्म एक एक दिखा आपको फैटी, जो सिटी में हाँ दिखते हैं, जो सिटी में दिखते हैं, ऐसे गांव में दिखता है कोई? नहीं हे भगवान। मैं बहुत कम कर दिया यार, मैं बहुत कड़वा बोलता था सर जी, हम्म बहुत कड़वा बोलता था। फिर मैंने बोला नहीं, अब कड़वा नहीं बोलना है। कभी कभार वेट का बढ़ना पता नहीं होता है कि भाई इंसुलिन इंसुलिन का इनबैलेंस होना भी कभी वेट बढ़ता है, कम होता है, ज्यादातर बढ़ता है। तो एकदम साथ में दोनों पैर ऊपर उठाइए, एकदम धीरे धीरे, गो स्लो। पंजे को अंदर रखिए, अंगूठा और उंगली। यस, दैट्स इट। ये पोस्चर करेंगे ना, ये शांति वाला, तो ही वेट उतर जाएगा बोलो।
एक ही पोस्चर में। योग के कई पोस्चर ऐसे हैं वो, और पैशन चाहिए, मैंने बताया ना। एकदम शांति से गोश्त लो। विदाउट कमर, कमर के सपोर्ट के बिना हो सकता है? हाथ के सपोर्ट के बिना? हाँ, वेरी गुड, सुपर, शाबाश, एक्सेलेंट जॉब। वाह वाह, मतलब क्लासिक पोस्चर है ये, सर्वांग आसन। वेरी गुड। बैलेंस रहता हो तो ये पोजीशन में ही रहना चाहिए, अदरवाइज हाथ से पकड़ सकते हो, कोई बात नहीं। बेसिकली क्या है, इसकी अवधि बढ़ाते जाना है पोस्चर की। अगर जंग जीतना है तो पोस्चर की अवधि को बढ़ाते जाना है। आज 5 मिनट दिया तो कल थोड़ा और, 5.5 मिनट, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए। ये तो हलासन पोजीशन है, सुपर पोस्चर। किसान, हमारे किसान भाई का जो हल होता है वो पोजीशन है ये, हल। इसका कमाल देखो खाली आप। सबसे ज्यादा फायदा पेनक्रियास को होता है बॉस।
सुपर। सुपर। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक ये पोस्चर भी बहुत कमाल का है हो बॉस। हम्म इसमें थाइस कैसे खींचती है बॉस। हम्म अभी अभी राइट साइड टर्न किया है ना, फेस राइट साइड वाली खींचेगी। जो बाजू फेस टर्न करोगे उस बाजू प्राण मूव करेगा, उसके ऑपोजिट ब्लड मूव करेगा। अभी ये बाजू आए तो अब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड की थाइस खींचेगी तो प्राण वहां वो बाजू, फेस ये बाजू है। लिम्फ नोड्स, इसमें लिम्फ नोड्स का कमाल बहुत गजब का है। सुपर। वाह भाई वाह, पुरानी एक्सरसाइज बाहर निकाली खजाने में से, ऐसा है।
इतने वेरिएशन किए, बताया सर आपने आज। हम्म, क्यों आ रहा है? क्यों अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि ये करो? मुझे कुछ बोलना पड़ा इसके बाद, सर अरुण जी ये करो, अरुण जी ये करो? नहीं। तो ये क्या था? ये क्या हो गया? हम्म, मुझे, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं कि ये करो ये करो, फिर भी क्यों किया आपने? थिंक यस। अबाउट इट। ये हम्म, आपकी कॉन्शियसनेस थी। हम्म, आपकी कॉन्शियसनेस ने, उसने आपको अलर्ट किया कि भाई तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। बस हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पिक करो। हम्म, यस। अब मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये, हम कॉन्शियसनेस को भूल चुके हैं। ये हम्म, कॉन्शियसनेस, खाने पहले सूंघना। आम, आम आता है ना, आम। यस। आम किसी कुत्ते या गाय को या बंदर को दोगे तो वो सूंघ के खाएगा। हम्म, हाँ, वो अच्छा वाला होगा तो ही खाएगा, बिगड़ा होगा तो नहीं खाएगा। और हम इंसान इतने बुद्धिशाली है, जो जो सड़ा हुआ भाग है उसको काट देंगे और अच्छा वाला भाग खा लेंगे। वाह! हम्म, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। एप्पल में भी देखो, एप्पल हम्म, लाते हैं घर पे, तो जो भाग सड़ा हुआ होगा उसको काट के फेंक देंगे, अच्छा वाला है उसको खा लेंगे। हम्म, सूंघने तो कोशिश करेंगे नहीं हम्म, कि अभी वो अच्छा है कि नहीं है। हम्म, क्षीण कर दिया है, क्या कर दिया है? क्षीण कर दिया है। मैंने बताया ना आपको, किसी पशु या पक्षी को, एनिमल्स या बर्ड्स को सुबह में अलार्म लगाना पड़ता है नहीं, उठने के लिए, नहीं। या रात को सोने से पहले लोरी सुनानी पड़ती है कि नहीं भाई तू लोरी खा ले तो तू सो जाएगा? ऐसे। हम्म, बस मेरे का कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोग जो प्रकृति के साथ तालमेल मिला के जीते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स, वो जो इकोसिस्टम के साथ फुली अटैचमेंट होके जीते हैं, उसी तरह से हमको जीना। आर्टिफिशियल बंद कर दो, बनावटी सब बंद, बस यस। नेचुरल प्रार्थना करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव। नारायण नारायण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। मंडे नमस्कार। को मिलेंगे अब, ओके। नई ऊर्जा के साथ, नई सुबह के साथ। नमस्कार। वीकेंड, एंजॉय योर सेल्फ। नमस्कार।